Good evening all, welcome to Learners Academy. Okay, चलिए अब साइलेंट. Now those who are giving test, उनको तो वैसे कुछ नहीं बोलना है. और जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप एक एक करके अपने अपने डाउट्स पूछेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 5. एक्स्ट्रा किसी को कुछ नहीं बोलना है. ओके, नो डाउट्स, तो यू कैन गो टू योर होम्स एंड एंजॉय योर स्टडीज और व्हाटएवर यू लाइक, योर स्पोर्ट्स. जा सकते हो, अगर डाउट्स नहीं है तो जा सकते हो. आपका कोई इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो. भाई डाउट्स नहीं है, इसके दो कारण हो सकते हैं. या तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बिल्कुल नहीं पढ़ा. तो दोनों ही सूरतों में यहाँ पे कुछ आपका, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी ये क्लास आपके लिए नहीं है. आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो भी ये क्लास आपके लिए नहीं है. चलिए, तो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जीविका. हाँ जी, तो एक एक करके आप अपने डाउट पूछेंगे. क्या 5.3 एक्सरसाइज में से भी डाउट्स रह गए आपके? एक्सरसाइज के डाउट्स अभी नहीं लेंगे. जिसको एक्सरसाइज के डाउट्स है वो एक्स्ट्रा में आगे मुझसे पूछे. दो बार कर लिया. एग्जाम्पल्स हो या कुछ और चीज. ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखो. चलिए, तो ये किया था शायद लास्ट टाइम भी हमने, नहीं किया था? फोर्थ वाला करा था, एग्जाम में दिया था. चलो फिर से देख लो. द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कॉन्सेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49. एक लाइन के अंदर 1 to 49 हाउस नंबर लगे हुए हैं. हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 एंड सो ऑन टिल हाउस नंबर 49. एनी डाउट? ओके. शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the number. खड़ा हुआ, खड़ा, स्टैंड अप. क्यों हंसी आ रही है? जोक मार रहा हूं मैं यहाँ पे. किसको देख के हंस रहा है? वहां पे खड़ा हो जाओ दीवार के सारे. न्यूसेंस नीचे मुझे किसी भी टाइप की, फ्रॉम ना तो क्लास 10 से ना क्लास 9 से. ऑल दोस हु आर सिटिंग हियर. अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछो, ठीक है? अदरवाइज एक्स्ट्रा नो टॉक. इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट. क्या समझे इसका मतलब? बोलो रुद्र. बिल्कुल है. आगे नेक्स्ट व्हाट? जो हाउसेस के नंबर का सम है ना, हाउसेस के नंबर का सम, दैट मींस 1 to 49, 1 + 2 + 3 + up to 49. नहीं, गलत कह रहे. मनन बताओ. बोलो मैम. विनीत. एनीवन फ्रॉम द गर्ल साइड? हमने तो पूछा ये सर, हम कैसे बताएं? हमको आता होता तो पूछते क्यों? चलिए अब सुनिए ध्यान से. 1 से लेके 49 तक हाउसेस हैं. ध्यान से सुनिएगा सब लोग. हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, अप टू लास्ट वाला घर कौन सा है? उसके बीच में कहीं ना कहीं हाउस नंबर x है. हाउस नंबर x, उस x की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब वो हाउस नंबर x जो है हाउस नंबर 25 भी हो सकता है. वो हाउस नंबर x जो है हाउस नंबर 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है. एनीथिंग 1 से लेके 49 वो हाउस नंबर x कुछ भी हो सकता है. 1 और 49 नहीं हो सकता क्योंकि उसके बीच में है. तो एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड. ओके, उसके बीच में. ठीक है, अब सुनिए. वो हाउस नंबर x ऐसे है. आप दोनों टेस्ट दे रहे हो ना, तो फिर अलग अलग बैठो ना. तो गोद में बैठ जाओ उसकी. इतना तो नजदीक बैठा ही है. ये मुझे बोलना पड़ेगा कि वो जगह खाली है, वहां जाके बैठ जाओ. हाँ जी, हाउस नंबर x इस तरीके से प्लेस किया गया है 1 to 49 के बीच में कि
x से पहले जितने भी घर है और x के बाद जितने भी घर है इनका सम और इनका सम इक्वल। अब समझे? फॉर एग्जाम्पल मान लो हाउस नंबर x है, हाउस नंबर 25 है फॉर एग्जाम्पल। तो 25 से पहले का सम करो 1 + 2 + 3 + अप टू 24। 25 के बाद का सम करो 26 + 27 + 28 अप टू लास्ट 49। अब इसका सम और इसका सम इक्वल आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। अगर मैं हाउस नंबर 25 से पहले के और बाद के घरों का सम करूं तो इक्वल आएगा क्या? नॉट पॉसिबल। तो यानी कि x की वैल्यू 25 नहीं है। वो x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है जिससे पहले का सम और जिसके बाद का सम इक्वल आ जाता है। 1 से लेकर 49 में ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर के पहले के सारे नंबर और जिस नंबर के बाद के सारे नंबर का सम इक्वल आता है? ये हमको पता करना है। समझ गए? क्लियर है? अब ये तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी हुई है हाउसेस की, बट इसको अपन एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी मान सकते हैं कि 1 से लेकर 49 नेचुरल नंबर्स में से वो कौन सा नेचुरल नंबर है जिससे पहले के सारे नेचुरल नंबर्स का सम और जिसके बाद के सारे नेचुरल नंबर्स का सम इक्वल होता है। ऐसी प्रॉब्लम भी बन सकती है ना ये। जैसे अब देखो इसको मैं एपी में लगाता हूँ 1 2 3 4 ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं बीच में x आया होगा। बोलो, कहीं ना कहीं बीच में x आया होगा और x के बाद x से पहले क्या आया होगा? चलो बताओ। x -1 आया होगा और x के बाद क्या आया होगा? +1, फिर x +2, फिर x +3, ऐसे चली होगी आगे सीक्वेंस। और खत्म ये 49 पे हुआ है। खत्म कहां पे हुआ है ये? डॉट 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 48 एंड लास्ट 49। अब समझ आया? तो अब ये x से पहले का सम और x के बाद का सम इक्वल है। ये वाला सम और ये वाला सम आपस में इक्वल है। तो बताओ x की वैल्यू क्या है? क्लियर है? ठीक है, शुरू करें हम। कैसे इसको देखेंगे हम? तो देखो यहां पर जब हम ये वाला सम निकालेंगे, पर्टिकुलर दिस सम की जब मैं बात कर रहा हूं, तब तो ये एक एपी है, ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 1। हालांकि उस एपी का भी कॉमन डिफरेंस 1 1 ही है। दो एपी की तरह देखो इसको, एक एपी है एक एपी है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस 1, उस एपी का भी कॉमन डिफरेंस 1। इसकी पहली टर्म 1, इसकी पहली टर्म और उसकी पहली टर्म। समझ गए? चलो, इस एपी की पहली टर्म अगर 1 है तो लेट्स से इस एपी के एट्रीब्यूट्स को मैं स्मॉल a और स्मॉल d से डिनोट करा देता हूं। ठीक है? और उस एपी के एट्रीब्यूट्स को मैं कैपिटल A और कैपिटल D से डिनोट करा देता हूं, या कुछ और लेटर भी रख सकते हो। तो बताओ स्मॉल a की वैल्यू? हाँ, d तो सेम ही है। यस, d सेम है तो हम अलग अलग ना ही रखें फिर तो फिर हम एक ही रख देते हैं। सही बात है, d तो सेम ही है तो स्मॉल d का स्मॉल d रहने दो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 1 का ही रहेगा। चलो अब वैल्यूज पुट अप करो। सो a क्या है इसका? 1। इसका कॉमन डिफरेंस भी है 1। इसका a क्या है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। यहां तक कोई डाउट? अब सम करने के लिए a d के अलावा एक कंपोनेंट और है जिसकी जरूरत होती है, n, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो होंगी x से लेके x -1, यानी x -1 टर्म्स है यहाँ पे। बताओ यहाँ पे x -1 टर्म्स है या नहीं है? x -1 an हो गया। ठीक है, देखो तीसरी टर्म बोलो, चौथी टर्म बोलो, पांचवी टर्म बोलो, x -1 वाली टर्म बोलो, x -1। जब सीरीज 1 2 3 4 चल रही है तो जहां पे स्टॉप होगी an भी वही होगी, n भी वही होगी। यस और नो? मान लो 10 पे स्टॉप हो जाए तो n की वैल्यू भी 10, an की वैल्यू भी 10। बताइए, बोलो। जब सीरीज 1 2 3 4 चल रही है तो n और an में डिफरेंस होगा क्या? नहीं होगा ना। हाँ, कोई और सीरीज होती तो आपका जो डाउट था वो जायज था, और डाउट आपका अभी भी जायज है, लेकिन वो जस्टिफाइड है कि n और an यहाँ पे बराबर है। समझ आए? अब उधर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। इधर तो पता चल गया x -1 है, उधर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? बोलिए। उधर हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? कितनी टर्म्स है वहां पे, कैसे पता लगाएंगे? x -1 क्यों? x माइनस करो ना, 49 में से x माइनस करो ना बेटा। भाई सपोज करो, देखो सपोज करो x की वैल्यू होती फॉर एग्जांपल 20, तो ये 21वीं टर्म होती। तो 21 से लेके 49 कितनी टर्म्स होती हैं बताओ? कॉमन सेंस से बताओ। चलो 21 मत लो 30 ले लो, अब कैलकुलेट करने में आसानी होगी।
तो 31 से लेके 49 19 टर्म्स होती हैं, तो 19 जो है 49 में से 30 माइनस करके मिल सकता है, समझ गए क्या? तो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स, ये एक एग्जांपल लेके देखा मैंने, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करेंगे हम, टोटल 49 टर्म्स हैं और उससे x+1 से अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो पीछे x टर्म्स तो है ही नहीं उसमें, तो 49 माइनस x हो जाएगा, टेल मी। अब आप इधर का सम उधर का सम कर दो, इक्वेट करें, बोलो यहाँ पे तो क्या निकलेगा, Sn यानी Sx-1 बोलो, और वहां पे क्या निकलेगा, S49 माइनस x, S49 माइनस x, पुट अप द फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, n/2, तो n की वैल्यू क्या है, डिवाइडेड बाय, इसको एक ब्रैकेट भी लगा दो, होल मल्टीप्लाई बाय, इधर इधर भी लगाते जाओ साइमल्टेनियसली, इधर भी लगाते जाओ, 49 माइनस x होल डिवाइडेड बाय 2। और क्लास 9 जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होता है, आपको कहीं नहीं जाना, हैंड टू हैंड मेरे पास टेस्ट पेपर्स रेडी हैं, ठीक है, और कोई पहले भी कर ले तो ये टेस्ट पेपर्स हैं, मैथ्स का टेस्ट शुरू कर देना यहाँ से देखें, और फिर आपका पिछले टेस्ट का रिजल्ट भी रेडी है और नोटबुक भी रेडी है, सब रेडी है, ठीक है, नहीं बाहर नहीं जाना, फिर आप बाहर जाओगे 15 मिनट घूम के आओगे, पता नहीं, ये टेस्ट पेपर्स उठा लेना और शुरू हो जाना, टेस्ट साइंस का खत्म होते ही मैथ्स का शुरू कर देना, ऑल दोस्त जो मैथ्स के स्टूडेंट आ जाओ, हाँ जाओ, 49 माइनस x/2, आइए इधर, 2a, 2a, व्हाट इज a हियर, 1 प्लस n-1, तो n x है, n ही x-1 है, तो n-1 क्या होगा, और -1 करूं, x-2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस कितना है, 1, समझ आया, इधर आओ, 2a, अब की बार a क्या है, x+1 है, पहली टर्म यहाँ पे x+1 है, प्लस n-1 करना है, तो n तो है 49 माइनस x, इसमें से -1 और कर देंगे, तो 49 माइनस 1 कितना होता है, 48, 48 माइनस x हो जाएगा, 48 माइनस x, और इधर भी कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है, 1, डन। अब इसको और उसको कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, so let us calculate this and equate x-1 divided by 2, चलो आओ अंदर आओ, 2 1 जा, x 1 जा, -2 1 जा, 2 - 2 कैंसिल आउट, बचा क्या, x, so it is nothing but x-1 into x divided by 2, yes or no, इधर आइए, 49 माइनस x/2 एज इट इज छोड़ो, चलो करो मल्टीप्लाई, 2 into x, 2x जा, 2 1 जा, 48 1 जा, और x into 1, x 1 जा, 48 1 जा 48, माइनस x into 1 is minus x, ओके, चलो सॉल्व इट फर्दर, 49 माइनस x by 2, 2x में से x गया तो x, 2 plus 48 is 3, ओके फाइन, तो x plus 50 आ गया कुल मिला के, आ गया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 49 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय x plus 50 होल डिवाइडेड बाय 2, अब कर दूं इसको इक्वेट, अलग अलग सम निकाल लिया मैंने, इक्वेट कर दूं, अब आपको इसको इससे इक्वेट करना है नेक्स्ट स्टेप में, इक्वल टू, तो जैसे मैं इसको इक्वेट करूंगा तो देखो 2 से 2 उड़ाओ सबसे पहले, और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो x into x into -1, RHS साइड देखो, 49 into x, 49 into 50, 2450, सही किया, ओके फाइन, माइनस x into x एंड माइनस x into 50 is -50 है, ठीक है, चलो अब करो एक सिमिलर नेचर की टर्म्स को साथ में करो, तो देखो -x² इधर आएगा, इधर ऑलरेडी x² बैठा है, तो 2x² हो जाएगा, x वाली टर्म्स देखिए कौन कौन सी हैं, 49x में से 50x गया, तो -x बचा, और इधर भी -x ही है, तो दोनों -x से -x कट गए, ये -x, ये 49x और -50 तीनों कट गए, अब कांस्टेंट टर्म क्या बची है, 2450, उसको उधर ही रहने दो, उसको उधर ही रहने दो, तो कुल मिला के 2x² की वैल्यू 2450 आ गई, रेस्ट ऊपर देखिए आप, x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² कहां बच रहा है भाई, -x² इधर आके x² 2x² कर दिया ना, तो x² की वैल्यू बोलो, 2 से डिवाइड कराओ, 2450 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी 1225, तो 1225 का रूट बोलो जल्दी से, इतना टाइम लगना चाहिए, 1225 का रूट बताइए, इतना टाइम, इतने टाइम में तो ट्रेन निकल जाएगी,
15, 25 भी गलत है। 35, देखो इधर देखो स्क्रीन पे देखो। 3 से अगला नंबर 3 4 जा 5। 3 से अगला नंबर 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12 होता है। तो ये शॉर्टकट नहीं पता आपको। 3 4 जा 12 और 5 का स्क्वायर 25। तो 12 25 का स्क्वायर रूट क्या बन जाता है? 35। तो x की वैल्यू आ गई 35। दैट मीन्स वो घर कौन सा था? 35 नंबर का घर था। यानी 35 से पहले कौन से नंबर्स होते हैं? 1 से लेके 34, उनको जोड़ो। और 35 के बाद के कौन से नंबर होते हैं? 36 से 49, उनको जोड़ो। यू विल गेट द सेम सम। आपको इधर का सम इधर का सम इक्वल मिलेगा। ये आप घर पे बैठ के एक्टिविटी बेस्ड के तौर पे चेक कर लेना। ठीक है, आप 9th का पढ़ लो भैया। यहाँ आने के लिए उसको पास करना पड़ेगा पहले। क्यों? तेरे को कैसे बता? कैसे सेटिंग है किसकी? आगे तक पहुंचे किसकी? ओके, चलो कर दूं डिलीट। बेटा कैमरा में देखूंगा मैं। हाँ, नोटबुक कौन सी तेरे पास? खोल के दिखा, पूरी खोल के दिखा। साइंस की नहीं होनी चाहिए? ठीक है, हो गई संतुष्टि तेरे को? ओके, चलो नेक्स्ट, अगला बताओ। हो गया तो जाओ, और मैथ्स के टेस्ट के लिए आ जाओ 15 मिनट बाद। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स। आप ये टेरेस देख पा रहे हो? आप कभी स्टेडियम गए हो तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, या कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ स्पेक्टेटर्स बैठते हैं, ऑडियंस। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो इसके डायमेंशंस देख लो फटाफट। देखो फिगर से भी पता चल रहा है, फिगर से समझ लें इसके डायमेंशन। देखो ये चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर। ये विड्थ कितनी है बोलो? 50। ओके फाइन। अच्छा जी, ये जो सिड्डी है, इस सिड्डी की, हर एक सिड्डी की चौड़ाई कितनी है? 1.2 मीटर, यानी आधा मीटर, 0.5 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? 1/4 मीटर, यानी 0.25। ऊंचाई 1/4, फिर चौड़ाई 1/2, फिर ऊंचाई 1/4, फिर 1/2। इस तरीके से सिड्डियां बनी हुई है। और ये टोटल विड्थ कितनी है? मतलब सिड्डी की लंबाई हो गई। देखो ये विड्थ जो होगी वो सिड्डी की लंबाई होगी, नहीं होगी? तो सिड्डी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों पता चल गई। सिड्डी की लंबाई है 50 मीटर, सिड्डी की चौड़ाई है 1/2 मीटर, सिड्डी की ऊंचाई है 1। भाई एक सिड्डी एक क्यूबॉइड होती है, नहीं होती है? तो क्यूबॉइड हैज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। So length is for 50 meter, breadth is 1/2 meter, and height is 1/4, यानी 0.25 मीटर। ओके फाइन, बढ़ सकते हैं हम आगे। अब आपको क्या बता, हाँ बोलो। हाँ, अब देखो हम इसको, देखो इस टोटल का अपने को वॉल्यूम चाहिए, तो अपने को सबका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके सम अप करना है। अब अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करते हो, देखो इधर स्क्रीन पे दो तरीके इसको ब्रेक करने के, या तो आप इसको ऐसे ब्रेक करो और एक एक स्लाइस, जो एक एक हॉरिजॉन्टल स्लाइस है, इसका वॉल्यूम निकालो। इसका वॉल्यूम, फिर ऊपर वाले का वॉल्यूम। ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम से कम आएगा ऊपर का वॉल्यूम, फिर उससे कम आएगा अगला वॉल्यूम, उससे कम आएगा अगला वॉल्यूम। और या फिर आप इसको हाइट वाइज ब्रेक करो लाइक दिस, या फिर आप कैसे ब्रेक करोगे इसको? हाइट वाइज। तो हाइट वाइज अगर आप ब्रेक करते हो तो पहली का वॉल्यूम कम है, दूसरे का ज्यादा, उससे अगला उससे ज्यादा, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तो अगर आप हाइट वाइज स्लाइस बनाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, एपी इंक्रीजिंग एपी बनेगी। और अगर आप ब्रेड्थ वाइज स्लाइसेस बनाते हो तो वॉल्यूम घटता जाएगा, और जो एपी बनेगी वो डिक्रीजिंग एपी बनेगी। अब पहले आप ये डिसाइड करो स्लाइसेस यूं करें या यूं करें, मतलब हाइट वाइज। हाइट वाइज तो बढ़ रही है ना, बढ़ती हुई, मतलब हाइट वाइज करना है। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखो फिर ये एक क्यूबॉइड, ये दूसरा क्यूबॉइड, ये तीसरा, ये चौथा। और कितने स्टेप्स हैं इसमें? वो तो पढ़ा नहीं हमने। कितने स्टेप्स हैं इसमें बताओ? 15 स्टेप्स हैं, 15 सिड्डियां। ठीक है, सो 15 टर्म्स हो जाएंगे हमारी एपी में। पहली सिड्डी का वॉल्यूम, दूसरी सिड्डी का वॉल्यूम, तीसरी सिड्डी का वॉल्यूम, इस तरीके से 15 सिड्डियों का टोटल वॉल्यूम चाहिए, यानी S15 चाहिए। ओके,
चलो पहली सिटी का वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये है हमारी पहली सिटी, देख पा रहे हो? इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसकी लंबाई बोलो, पहली सिटी की लंबाई बोलो। हाँ 50 मीटर, सबकी लंबाई 50 मीटर है। सारी सिटियों की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो पहली सिटी की लंबाई है 50 और इसकी चौड़ाई यानी ये ब्रेड्थ कितनी है? 1/2 मीटर। और इसकी हाइट कितनी है? ये A1 हो गया मेरा। टेल मी, क्या ये मेरा A1 हो गया क्या? ठीक है। प्लस अब सेकंड सिटी पे आ जाओ। सेकंड सिटी की भी लंबाई तो उतनी है, 50 मीटर ही है भाई। सिटियों की लंबाई तो बराबर ही होगी, 50 मीटर। चौड़ाई भी तो बराबर ही होगी। देखो इस तरीके से स्लाइसेस बनाइए ना आपने, ऊंचाई बढ़ती जाएगी बेटा। अगर आप हाइट वाइज स्लाइसेस करोगे तो हर सिटी की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, और अगर आप ब्रेड्थ वाइज करोगे तो फिर ब्रेड्थ बढ़ती जाएगी। देखो अगर आपने स्लाइसेस यूं बनाए तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहेगी, बस हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अगर आपने स्लाइसेस यूं बनाए हैं तो लेंथ और हाइट सेम रहेगी, अब ब्रेड्थ बढ़ती जाएगी, बीच वाला डायमेंशन बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा? देखो सबसे पहली वाली सिटी का डायमेंशन मतलब बढ़ता जाएगा, बढ़ता नहीं जाएगा, क्या करेगा? बढ़ता जाएगा। पहली वाली का ये पूरी विड्थ, दूसरी वाली की थोड़ी सी कम, तीसरी वाली की थोड़ी सी कम, समझ आया? लेकिन हमने अभी हाइट वाइज बनाई है, तो हाइट वाइज में देखो इसकी चौड़ाई, देखो एक बार मैं पूरी स्लाइसेस बना दूं उसकी, फिर देखना आप सबकी चौड़ाई। कल को कभी आपके घर में कोई सिटी विटी बनानी हो आपको, तो कितना सीमेंट लगेगा, इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम। तो वॉल्यूम मतलब कंक्रीट कितना चाहिए, उस सीमेंट का मसाला कितना चाहिए। हाँ ईंट में भी वॉल्यूम तो है, कंक्रीट मतलब उसमें सारा सब कुछ मिक्स, ठीक है। आ जाओ इधर, देखो इधर देखो, इसकी चौड़ाई 1/2 मीटर, इसकी चौड़ाई भी तो हाफ है, चेक करो हाफ है या नहीं बताओ। सबकी चौड़ाई 1/2 मीटर है या नहीं? चौड़ाई मतलब इस पे अपन स्टेप रखते हैं, तो अपन स्टेप रखते हैं तो वो चौड़ाई 1/2 मीटर है। दूसरी वाली पे भी स्टेप रखेंगे तो उसकी चौड़ाई भी 1/2 मीटर, लेकिन दूसरी वाली की हाइट ज्यादा है, तीसरी वाली की और ज्यादा है, चौथी वाली की और ज्यादा है, हाइट बढ़ती है। ओके समझ आया? तो 50 इंटू 1/2, 50 इंटू 1/2 इंटू हाइट क्या हो जाएगी? 1/4, 1/4 से बढ़ती जाएगी, तो 1/4 का डबल, 1/4 इंटू 2 यानी 1/2। 0.25 का डबल क्या होता है? 0.5 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये तो हो गया हमारा A2। नाउ लेट अस टॉक अबाउट A3। अब सारे नहीं निकालेंगे, आखिरी टर्म है, उसके बाद फिर बस डायरेक्ट AP लगाएंगे हम इसमें, है ना। तो 50 लंबाई, हाफ चौड़ाई और हाइट 1/4 और बढ़ा देखें, बढ़ा 1/4, 3/, उसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में? 3/4, ठीक है। 0.75 को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 3/4। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन अप टू हाउ मेनी टर्म्स? अप टू, बैठ जाए यहाँ पे आके, अप टू 15 टर्म्स, ठीक है। ये A3 है। चलो तो अब आप देखो, एक तरीका तो एक इनको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, और फिर कॉमन डिफरेंस देखो, और फिर कॉमन डिफरेंस देखो। दूसरा स्मार्ट तरीका क्या कहेगा? 50 इंटू 1/2 तो सब में ही है, तो 50 इंटू 1/2 सारी टर्म्स में मिलेगा, ठेठ 15 तक, तो उसको ले लो कॉमन। 50 इंटू 1/2 को ले लिया मैंने कॉमन, ब्रैकेट लगाओ। अब क्या बचा? 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 एंड सो ऑन अप टू 50 टर्म्स। समझ आया? तो ये स्मार्ट तरीका, इसमें हम जो AP बनाएंगे वो छोटी बनेगी, उसका कॉमन डिफरेंस भी छोटा बनेगा, ठीक है। अब देखो ये AP है या नहीं है, ये AP है या नहीं है? इसका A बताओ, इसका A बताओ, इसका D बताओ। 1/4 1/4 ही तो बढ़ रहा है, और इसमें N बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ 15। तो इस A D और N के कॉम्बो पैक से हम क्या कर लेंगे? S15 निकाल लेंगे। तो आ जाइए, इक्वल टू 50 इंटू 1/2 को सॉल्व भी कर दो। 50 इंटू 1/2 क्या होगा? 25। तो 25 तो आ गया बाहर, और अंदर जो है SN का फॉर्मूला लग जाएगा। अंदर एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ S15, लिख सकता हूँ 25 गुणा S15। अब S15 को सॉल्व करो, तो फिर S15 का मतलब 15/2
2a, what is a? Plus n minus 1, 15 minus 1 is 14, 14 into t, what is common difference here? 1/4, that's it. So 2 से काटूं उसको? नहीं काटता मैं, नहीं काटता, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर 4 रखूंगा ना दोनों में। 25, 15/2, देखो भैया 2/4, 14/4, 2/4 और 14/4 कितने कितने बाय 4 होंगे? 16/4, 2 और 14 16, 16/4 कितना होता है? 4। अब एलसीएम लेते, काट देते तो उल्टा कॉम्प्लिकेटेड होता। 2 से 2 टाइम गया, 15 2 जा तो 25 into 15 2 जा 30 gives me what? 75, नहीं 750 मीटर वॉल्यूम है, नहीं है 750 मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है गर्ल्स? क्लियर है? चलें आगे, कर दूं डिलीट? ओके, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो से नोट ऑन कर लो। हाँ जी, तो अब एनसीईआरटी से तो शायद ही कोई डाउट हो, है तो पूछ लो। आउटसाइडर्स आ जाओ, या और कहीं कहीं से कोई क्वेश्चन देखा हो तो वो पूछ लो, बताओ। नहीं है, जाओ। एग्जाम्पल 16, पेज नंबर। आवाज करने के लिए नहीं कहा मैंने, अगर किसी को जाना है चुपचाप अपना बैग उठा और जाओ बिना शोर करे। 111, पेज नंबर 111 पे आ जाइए, और जो बैठेगा उसको यहाँ ध्यान देना है। और कल टेस्ट है भैया, तो गेट रेडी, ठीक है? आइए, एग्जाम्पल 15 बोला 16, तो एवरीवन ऑन द स्क्रीन एग्जाम्पल नंबर 16 देखेंगे सब लोग। ये किया था शायद लास्ट टाइम, ऐसे याद आ रहा है? किया था? क्वेश्चन समझ नहीं आया? ओके, क्वेश्चन समझा दूं फिर हो जाएगा मतलब। ओके, चलो देखो, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स, कोई टीवी सेट्स मैन्युफैक्चरर है, क्लास 9 पर वाला सब देख रहा है? हाँ बिल्कुल दे सकते हो, पेपर उठाओ और शुरू हो जाओ, ना दोगे? हाँ ये तो दे आओ, और अपनी नोटबुक यहाँ से ले लो, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट दोनों ले लो। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स, कोई टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूसर है मतलब उसका, प्रोडक्शन करता है। 600 सेट्स इन द 3rd ईयर, उसने जब से अपनी वो इंडस्ट्री लगाई, वो फैक्ट्री लगाई, वो कंपनी लगाई, उसके तीसरे साल में उसने 600 सेट्स यानी 600 टीवियां प्रोड्यूस करी, ठीक है? 700 सेट 7वें ईयर में प्रोड्यूस करी, तीसरे साल में तो 600 और 7वें साल में 700। डन। अब अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, हम ऐसा अज्यूम करेंगे हर साल बराबर बराबर क्वांटिटी से इसका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ऐसा हम अज्यूम करें। इक्वल क्वांटिटीज को वो हर साल इंक्रीज करता है, ऐसा हम अज्यूम करें। तो फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल कितना प्रोडक्शन था वो पता करो, 10th ईयर कितना हो जाएगा वो पता करो, और पूरे 7 सालों में टोटल प्रोडक्शन कितना होगा यानी सम भी पता करो, ठीक है? समझ आया? तो अब इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम एपी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें। तो देखो 3rd ईयर में 600 सेट प्रोड्यूस किए, तो A3 की वैल्यू 600, क्योंकि इक्वल अमाउंट पे अगर आप बढ़ा रहे हो तो A1 A2 A3 ये ईयर हो गए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। आ जाओ, 700 7th ईयर में है तो A7 हो गया हमारा 7। अब एक एपी में अगर 2 टर्म्स गिवन है तो उसके सारे राज आप जानते हो, इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। कर दें एक्सपेंड? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल A3 को एक्सपेंड करो। A3 का मतलब आधे घंटे का ही पेपर है, बहुत छोटा सा चिन्ना सा, तो टाइम देख के, नहीं देखने का टाइम नहीं है, बस ले लिया और शुरू, उठा एक पेपर और शुरू हो जा। ओनली 30 मिनट्स, ओके? नहीं, छोटा सा पेपर। हाँ जाओ, जिसका हो गया जाओ। So A plus 2D, A plus 2D equal to 600. This would be my equation number 1. हाँ नहीं, ग्राफ में आपको केवल एक ही क्वेश्चन बनाना है, फर्स्ट वाला, और कोई भी ग्राफ में नहीं बनाना, ठीक है? इक्वेशन A plus A7 को बोलो A plus 6। हाँ जल्दी जाके लाओ। A plus 60, A plus 60 की वैल्यू
दिस वुड बी माय इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ क्या करूं, 2 - 1 कर दूं, इक्वेशन 2 - 1। आइए ये पेपर ले लीजिए यहाँ से और बैठ जाइए जहां जगह मिले। टेस्ट हो रहा है, होगा नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चल रही है चीज, आप सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हो। ये पेपर उठाओ और अपनी नोटबुक उठाओ। a माइनस ए कट गया, 6d में से 2d गया तो 700 में से 600 गया। The value of d will be 100 by 4, that means 25। इस 25 को इक्वेशन 1 में पुट अप कर दूं मैं, तो इट इज लाइक a प्लस 2 इंटू d की वैल्यू इक्वल टू, तो 25 2 जा इक्वल टू, तो a की वैल्यू 600 माइनस 50, दैट मीन्स। अब a आ गया आपके पास। अब पहला क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन, तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन A1 होगा, A1 की वैल्यू A ही होती है और A की वैल्यू 550। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 10th ईयर में प्रोडक्शन, तो A10 कैसे निकालते हैं, A प्लस 9, A की वैल्यू 550 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू 550, 25 नाम 225, 775। अब तो पेपर देख लिया आपने, कितनी देर में लाएगा, कितनी देर में, जल्दी जाना। थर्ड क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, तो शुरुआती 7 सालों में टोटल प्रोडक्शन को S7 कह सकते हैं, सम चाहिए उसका। S7 का मतलब 7/2, 2A, व्हाट इज A, n-1, 7 - 1 6, D, व्हाट इज D, 7/2, कितने 1100 प्लस 25 6 जा 25 6 जा 300, 25 6 जा 25 रुपए, 7/2, 1100 एंड 150 कितने हुए, 1250, 2 से काटेंगे 625 इंटू 7 कर दो, 4375। ठीक है, ठीक है। क्लास 9 का और कोई बचा है क्या, क्लास 9 कौन कौन है, 2 लोग ये हैं, और कितना टाइम लगेगा, हो गया, ओके। चलो क्लास 10, एनी अदर डाउट, डिलीट करूं उसको, हाँ बताओ, हाँ लेके आओ, एक उसकी ले लेते हैं फिर इसकी ले लेंगे। अभी हमारे पास कुछ समय, अभी हमारे पास टाइम है, भी आ गई है, लाइट भी आ गई है, तो फिर 1 घंटा और पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ जी, हो गए ना पेन ऑन, तो अब तो 1 घंटा और पढ़ाई कर सकते हैं। यही काम है तुम्हारे पास, और कौन सा काम है तुम्हारे पास, 3 काम है, पता है ना कौन कौन से, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, खाना पीना सोना, बैठो यहाँ पे, आगे देखे कौन सा है, 6, प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल बेस्ड ऑन, ये क्या है, LOTS, no matter what the real number a and b are, the sequence with the nth term a plus nb is always an AP. What is the common difference? ये पूछा आएगा जो तो जो ये रहेगा, और एकदम भी दीजिए, LOTS का फुल फॉर्म बताओ, लोअर ऑर्डर डिफरेंशियल। तो आर दे कमिंग इन एग्जाम, चलता जा सकता है ये क्या पता, बस यही डाउट है आपका, इससे अच्छा सा कोई डाउट नहीं एग्जाम मटेरियल में से, नहीं है तो फिर अगर है तो पहले वो पूछ लो। वो अलग
हाँ जी, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट वाले अलग देखो इधर a प्लस एन बी, ए प्लस एन बी टाइप का जो टर्म होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, एक एपी बनाएगा। वो हमेशा क्या बनाएगा, जैसे ए और बी कोई भी रियल नंबर हम रख लें, तो हम a1 बना लेते हैं। a1 बनाएंगे तो a1 में n की वैल्यू 1, तो a प्लस 1 इंटू बी, दैट मीन्स a प्लस 3। क्लास 10 अगर आपका हो गया तो आप घर जाओ, नहीं हुआ है तो चुपचाप बैठो। सेकंड टर्म बताओ क्या, हाँ बस और क्या था? ये तो मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था एन के साथ जो लगा रहता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। और ये भी बताया था कि एन को भूल जाओ, इन दोनों का सम पहली टर्म होता है, ये भी वही हो जाएगा। क्या शो कर लो ना यार, a2 माइनस a1 कर लो ना, a2 करो, a प्लस 2 इंटू बी, दैट विल गिव मी 2b, a3 a प्लस 3 इंटू बी, दैट विल गिव मी। अब आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो दो तरीके से, कॉमन डिफरेंस निकाल लो a2 माइनस a1 से और a3 माइनस, दोनों से एक ही निकलेगा तो प्रूव हो जाएगा वो AP है। यहाँ से भी क्या निकलेगा, इसको इसमें से घटाएंगे b और इसको इसमें से घटाएंगे तो भी क्या निकलेगा p, सो इट फॉर्म्स एन AP। सदी का सबसे बकवास लो। हाँ ये टेस्ट पेपर उठाओ, हाँ इधर ये टेस्ट पेपर उठाओ। नेक्स्ट ये पिछले साल, हाँ पिछले साल का ये पहले वाले दिन है। हाँ हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ मैम आप इधर कोचिंग में आके बात करो, मैं क्लास में हूँ अभी, इसका टेस्ट है, पहले तो टेस्ट देने भेजो। हाँ जी चलो देखो, अरे गर्ल्स आपके अलग ही मैच चल रही है क्या कुछ, बैठो अपनी सीट पे बैठो। हाँ जी देखो 83, the sum of the first n terms of the AP are of 3 APs S1 S2 and S3, the first term of each AP is unity and their common differences are 1 2 and 3। सर यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी मतलब 1, समझ आएगी? ठीक है। तीन हमारे पास एपीज हैं, ठीक है, AP1 AP2 AP3, AP1 AP2 AP3। क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों को, ये नोटबुक नहीं दिख रही आपको, यहाँ से पेपर ये नहीं दिख रहा आपको, हाँ अरे ये पेपर उठा इसमें से, आप इसको टेस्ट पेपर को लो और जाके अपना काम करो। छोड़ दे उसको, ऐसे ही छोड़ दे भाई, और अपना काम कर ले जल्दी जाके भाग के, आधे घंटे का टाइम है केवल, हाँ आधे घंटे का टाइम है, उठाओ। और किसी की नोटबुक यहाँ पड़ी हो तो उठा लेना। हाँ जी AP1 AP2 AP3, अब देखो हाँ फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP इज यूनिटी, इसका फर्स्ट टर्म भी यूनिटी, इसका फर्स्ट टर्म भी यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म भी यूनिटी। कॉमन डिफरेंस देखते हैं तीनों का, तो तीनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग है 1 2 3, तो इसके कॉमन डिफरेंस को D1 ले लेते हैं, D2 ले लेते हैं और D3 ले लेते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस 1, इसका कॉमन डिफरेंस 2, इसका कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, अब आप प्रूव करो कि S1, अच्छा इसका जो Sn है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, इसका जो Sn है उसको डिनोट कर दिया इसने S1 से, यानी n टर्म्स के सम को इसने S1 से डिनोट कर दिया। इधर जो n टर्म्स का सम है उसको इसने S2 से डिनोट कर दिया। वो जो न्यू स्टूडेंट था आ जाओ एक बार अंदर आओ,
और जो इस वाले एपी में, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ पहले, S3। ओके, अब आपको क्या प्रूव करना है, इधर आ जाओ बेटा, बैग भी ले आओ यहाँ। चैप्टर नंबर 3 पढ़ा आपने स्कूल में? स्कूल में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। देखो ये टेस्ट पेपर देखो, इस कर सकते हो, कर सकते हो, पीछे पीछे बैठ जाओ, सॉल्व। हाँ जी देखो, आइए, टू प्रूव क्या करना है अपने को, टू प्रूव करना है हमको S1 प्लस S3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। अब आप ये LHS अलग सॉल्व कर लो, ये RHS अलग सॉल्व कर लो। हाँ, S1 S2 S3 अलग अलग सॉल्व कर लो। हाँ आ जाओ, ये टेस्ट पेपर उठा लो, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो यहाँ से S1 निकालू पहले मैं। क्लास 9th एंड 10th इतना शोर क्यों हो रहा है? दीदी खड़े हो वहां से, लास्ट में पहुंच जाओ, बिल्कुल लास्ट में। हाँ, किसी का आगे आ जाओ, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे। अब इनको एक बार पहले सेटल डाउन हो जाने दो, 2 मिनट। ये पेपर लो, पेपर किसी लो, वो नोटबुक उठाओ। अभी जहाँ जगह मिल रही है बैठो। क्या सोच रहा है, पेपर उठा के जाओ ना। नोटबुक्स ले ली सबने अपनी अपनी? ये लेने तो यहाँ से पढ़ लेना। तेरे को प्रॉब्लम है क्या उससे कुछ? चलिए, अब आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। क्लास 9th एंड 10th जो टेस्ट नोटबुक है उसमें देनी है, ग्राफ वाली एक शीट फाड़ के उसमें चिपकाना। हाँ जी, स्टेपल करके देनी है, स्टेपल में दे दूंगा। चलो आओ, तो S1 निकालो, n टर्म्स का सम निकालो, क्या होगा? n/2 2a, a क्या है? n-1 मल्टीप्लाइड बाय d क्या है इसका? इधर से S2 निकालो, n/2 2a, a क्या है? a 1 प्लस n-1 इंटू इसका d क्या है? 2। ठीक है, लास्ट S3 निकालते हैं, n/2 इंटू 2a, a क्या है? a तो 1 प्लस n-1 इंटू इसका d क्या है? 3। ठीक है, तीनों का सम निकाल लिया हमने। थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं एक बार को। n/2 2 1 जा 2, आगे बढ़ो। n-1 इंटू 1 क्या होता है? n-1। इधर आओ, n/2 अभी देखते हैं। 2 1 जा 2 इंटू n, इधर आओ, n/2 2 इंटू 1 और 3n। ठीक है, तो यहाँ पे 2 - 1 1, तो n/2 इंटू 1 प्लस n हो गया। इधर आओ, 2 - 2 कैंसिल आउट, तो n/2 इंटू 2n हो गया। 2n आएगा क्या? हाँ ठीक है, 2n आएगा। इधर आओ, n/2 2 - 3 क्या होता है? तो 3n - 1 हो गया क्या? अब आप देखो, आपका LHS क्या था? S1 प्लस S3, उसको उठाओ,
LHS part was S1 plus S3 gives me S1 की वैल्यू क्या है हमारे पास n/2 into 1 plus n प्लस S3 की वैल्यू क्या है हमारे पास n/2 into 3n माइनस, इन दोनों को ऐड करूं तो n/2 LCM आ जाएगा, n/2 LCM आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, सॉरी कॉमन आ जाएगा, नॉट LCM, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 - 1 कट जाएगा, 1 - 1 कट जाएगा और बचेगा क्या n + 3n यानी कि 4n, तो इसको काट दूंगा अगर मैं तो क्या बचेगा n, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक तो जा। अब सुनो एक काम करते हैं, इस 4n में से मैं एक 2 बाहर निकाल सकता हूं, तो इस 4n में से अगर मैं एक 2 बाहर निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा n/2 into 2n, यस और नो, कुछ भी नहीं किया मैंने, 4n में से एक 2 बाहर निकाल दिया और जो बचा वो अंदर रख दिया। अब आप ध्यान से देखिए क्या है जो रहा है LHS से RHS में लेके जाने वाली स्टाइल अलग ही होती है ना, जब आप LHS से प्रूव करते हो डायरेक्ट RHS में, उसमें मार्क्स कटने के बिल्कुल चांसेस नहीं होते और वो सबसे बेस्ट स्टाइल होती है किसी भी चीज को प्रूव करने की, ठीक है। चलो इधर देखो, आप कर सकते हो, करने में कुछ नहीं, डायरेक्ट इसके बाद डायरेक्ट वाले लिखेंगे, इस बीच में सॉल्यूशन तो दिखाना पड़ेगा। ओके, तो n/2 into 2n क्या है S2, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस S2 और ट्वाइस S2 क्या था हमारा RHS, तो हमने कहानी LHS से शुरू करी, RHS पे खत्म करी, ट्रू। हाँ, पहले क्वेश्चन में ग्राफ में बनाना है, बाकी कोई क्वेश्चन ग्राफ में नहीं बनाना है, क्या एक मिनट रुक जाना, हाँ बोलो बेटा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, क्या कह रहा है वो, रुको कौन से क्वाड्रेंट में, पहले तो आप क्वाड्रेंट का नाम बताओ, वो तो आप नोटबुक में लिख लो, ग्राफ में ग्राफ का काम करो और नोटबुक में नोटबुक का काम करो, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हाँ, आप दोनों कितने घंटे लगाओगे अभी, जतिन उठ जाओ वहां से, उठ के बाहर आ जाओ, लास्ट में पहुंचे, हाँ जी पूछो, ये पहला वाला पे टेस्ट पेपर है, रौनक खड़ा हो वहां से, बाहर आ, नहीं मांगना अलाउड ही नहीं है, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बिल्कुल बाहर आ, इधर आ जा, आ रहे इधर शिफ्ट हो जाओ आप कॉर्नर पे, इधर आ जा, अवधि आप पीछे शिफ्ट हो, नहीं गरिमा आप पीछे शिफ्ट हो, गरिमा की जगह पे बैठ जा, गरिमा आप आर्या के बगल में जाके बैठ, इधर बैठ, सजेशन नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, ये पेपर टाइम से आया करो, टेस्ट होता है तो आपको पता है कि आपको 10 मिनट पहले पहुंचना है, अभी कहाँ बैठे हो आप, रिधि इधर शिफ्ट हो जाओ, रिधि वाली बेंच पे बैठ जाओ कॉर्नर पे, ओके। कौन सा क्वेश्चन है, A1 A5 A10 सबको आप खोल लो A + D वाली फॉर्म में, जैसे क्या है हमारे पास A1, देन क्या है A5, देन क्या है A10, देन क्या है A15, देन A20 एंड देन A20, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में खोल लो, इसकी वैल्यू क्या गिवन है 225, सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, A1 की स्टैंडर्ड फॉर्म A, इसकी
A15 की, ठीक है। नेक्स्ट A20 की, A+19D। आगे बताओ नेक्स्ट, A+23D इक्वल टू 225। ठीक है, तो ऐड करो, कितने A हो गए, 6 तो A हो गए, और D कितने हो गए, 4 और 9 13, 13 और 14 27, 27 और 19 46, 46 एंड 23 69, 69D हो गए यहाँ पे इक्वल टू। यहाँ तो कोई डाउट, ये एक इक्वेशन बन गई हमारे सामने, इक्वेशन 1 मार्क कर दो। आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है आपसे, S24 का फॉर्मूला बोलो, 24/2 बोलते जाओ, 2A प्लस 23D। इसकी वैल्यू चाहिए आपको, इसकी वैल्यू चाहिए आपको। अब आपके पास AOD नहीं है, आपके पास AOD नहीं है ना, 6A प्लस 69D और 2A प्लस 23D में कनेक्शन है, चेक करो, ये इसका 3 गुना है, तो ये इसका 1/3 होगा। तो हम क्या करेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लूं मैं, या फिर इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर दूं इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, 2A प्लस 23D और 225 को भी 3 से डिवाइड कर दूं 75। अब देखो A की D की दोनों की वैल्यू नहीं है, A की और D की दोनों की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन 2A प्लस 23D की वैल्यू तो है, क्या 75। 12 इंटू 75 कर लेना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट, इस एपी की कौन सी टर्म, इस एपी की आखिरी से 13 टर्म से 84 ज्यादा है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आ जाए कौन सी टर्म, पहले तो एपी लिख देते हैं, 3 10 17 और डॉट 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 लास्ट टर्म 260। ठीक है, इस एपी की कौन सी टर्म, जब भी क्वेश्चन आ जाए कौन सी टर्म, तो वो एन होता है, वो क्या होता है, which term of this AP will be 84 more than its 13th term from the last, यानी कि 13th term from the last से कितनी ज्यादा है, 84। ये क्वेश्चन बन गई। अब 13th टर्म फ्रॉम द लास्ट को सॉर्ट आउट करना है आपको, तो जो पीछे से 13वीं होगी वो आगे से कौन सी होगी वो लिख लो। तो बताओ, उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी पड़ेगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए आपको इसको an से इक्वेट करना पड़ेगा, बोलो, तो an इक्वल टू 262 बोलते जाओ, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 262। a की वैल्यू क्या है 3, a और d तो क्लियर हो जाएंगे ना AP से, ये हो जाएगा a और d क्या हो जाएगा 7। तो करो, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 262। पहले किसको भेजेंगे, 3 को, -3 करो कितना आएगा, फिर किसको भेजेंगे 7 को, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, फिर किसको भेजेंगे 38। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 38, n की वैल्यू क्या आ गई 38, यानी टोटल टर्म्स कितनी है 38। अब जो टर्म पीछे से 13वीं है वो आगे से कौन सी है, कैसे पता करते हैं, टोटल में से, टोटल टर्म्स में से उसकी पीछे से पोजीशन माइनस करके और +1 करते हैं। ठीक है ना, इतने नंबर की टर्म होगी वो, इतने नंबर की टर्म होगी स्टार्टिंग से, है ना, प्लस उसमें क्या करना है 84। इसको सॉर्ट आउट करो, 38 माइनस 13 प्लस 1 को सॉर्ट आउट करो, 38 माइनस 13 25 प्लस 1 26 टर्म को मैं A26 लिख सकता हूँ, स्टार्टिंग से हो गई ना वो, A26 प्लस 84, A26 को मैं A प्लस 25D प्लस 84, A और D की फिर से वैल्यू डालो, A क्या है 3 25 इंटू 7 प्लस 84, फाइन। ठीक है, तो 3 इसको सॉर्ट आउट करो, 25 7 जा 175 प्लस 84, so it is like 178 प्लस करो सॉल्व, 8 और 4 12, 8 8 16 262। तो an की वैल्यू क्या आ गई, यहां से आप n निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से n निकाल लो, कौन सी टर्म का आंसर आ जाएगा, विच टर्म, ये तो टर्म है, अब इसका विच का आंसर देना है, विच का आंसर देना है मतलब n की वैल्यू का आंसर देना। ओके दीदी, एक बार और मैंने देखा ना इधर उधर टांग जांग करते हुए,
इधर हो जा नीलेश, कॉर्नर में, इसी में ही, ठीक है। आपका और कोई डाउट है इसमें? इसमें फिफ्थ का फर्स्ट देखो, यश was given the responsibility of beautifying his school by fixing 27 flags on the street। अच्छा क्लास 9 आधे घंटे का ही पेपर है, तो बिल्कुल तबियत से मत करना, 6:30 बजे एग्जैक्ट पेपर ले लूंगा। 6:30 तो बज ही गए, 6:15 पौने 7 बजे, मतलब 6:15 बजे आए हो ना, हो गया। इसको इसके साथ अटैच करो, इसके साथ इसके बीच में रख दो हाल फिलहाल, फोल्ड करके, फोल्ड करके। अभी आप हाल फिलहाल इसको इसके बीच में फोल्ड करके रख देना। क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, इसको क्या कह रहा हूँ सुन रहे हो? इसको फोल्ड करके इसके बीच में रख दो, ठीक है, बाद में स्टेपल कर देंगे। हो गया, जिसका पेपर होता जाए आते जाओ और घर जाओ फिर। हाँ जी आओ। तो 27 फ्लैग्स फिक्स करने मुझे, यहाँ रख दो। बच्चों का पेपर खत्म भी हो गया, साइंस की क्लास में क्यों नहीं आए थे? सो रहे थे? अभी बात करते हैं आपके घर वालों से। हो गया, आइए पेपर उठाइए। हाँ जी 27 फ्लैग्स है, 27 फ्लैग्स हैं स्ट्रेट पैसेज पे, और हर एक फ्लैग वो उठाओ वहां से 2-2 मीटर की दूरी पे हर एक फ्लैग। ओके, हर एक फ्लैग कितनी कितनी मीटर की दूरी पे? 2-2। अच्छा यश जो है बिल्कुल सेंटर पे खड़ा है, तो सपोज करो टोटल 27 फ्लैग्स हैं, तो 27 फ्लैग्स का सेंटर क्या होगा? 13 इधर 13 इधर, 13 फ्लैग्स इधर हो जाएंगे, एंड यहाँ पे यश हो जाएगा, एंड 13 फ्लैग्स यहाँ हो जाएंगे। ये होगा इसका सेंटर। अब सारे के सारे फ्लैग्स ये सेंटर पे हैं, 27 के 27 फ्लैग सेंटर पे रखे हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, यश को क्या करना है, 13 फ्लैग्स इधर लगाने, एक फ्लैग तो उधर जहाँ खड़ा है वहीं लग जाएगा, तो उसमें तो उसको कोई जोर ही नहीं आएगा, कुछ चलना ही नहीं पड़ेगा, वहीं से उठाएगा वहीं गाड़ देगा। अब 13 फ्लैग इधर लगाने में उसको जोर लाएगा, और 13 फ्लैग इधर लगाने में उसको जोर आएगा, ठीक है। तो अब उसको वो एक बार में एक ही फ्लैग रख सकता है, उठा सकता है, मतलब कैरी कर सकता है। तो एक फ्लैग उठाएगा, 2 मीटर दूर है वो, वहां से लगाएगा, वापस आएगा, दूसरा फ्लैग उठाएगा, अब 2 मीटर वाला तो लग गया, तो 2 + 2 4 मीटर जाएगा, वापस आएगा, फिर वापस तीसरा फ्लैग उठाएगा, 6 मीटर जाएगा, वापस आएगा। समझ गए? और ऐसे 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 करते करते ये तो हो गया राइट साइड। ये राइट साइड के बाद ये का यही काम लेफ्ट साइड भी करना है उसको, तो जो भी आपका समय है उसका एग्जैक्ट दुगना कर देंगे अपन, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, देखो पहला फ्लैग उठाने के लिए उसको कितनी जरूरत पड़ेगी? 2 मीटर जाएगा और 2 मीटर, यानी 2 मीटर का दुगना, ये हो गई A1। दूसरा फ्लैग के लिए 4 मीटर जाना और आना है, 2 गुना तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जाना और आना है, और 2 और 4 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पहला फ्लैग 2 मीटर की दूरी पे, अगला फ्लैग हर एक फ्लैग 2-2 मीटर की दूरी पे, तो अगला फ्लैग 4 मीटर की दूरी पे, प्लस ये हो गई A2। A3 बताओ, 2 गुना 6, 2 गुना तो इसलिए किया क्योंकि जाना और आना, और फ्लैग की दूरी कितनी है? 6 मीटर, ये हो गई हमारी A3। ऐसे करते करते अप टू 13 टर्म्स हो जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में कितने हैं हमारे पास? 13 फ्लैग्स हैं, और इस पूरे का 2 गुना कर देना, क्योंकि ये का यही काम लेफ्ट साइड भी करना है। ये जो भी आंसर है इसका एग्जैक्टली क्या कर देना? 2 गुना, ठीक है। तो यानी कि 2 इंटू, ये बताओ 2 2 जा 4, देखो इन सब में से 2 कॉमन ले लो, या तो सब में 2 2 2 है, तो 2 एक 2 तो ये वाला 2, और एक 2 जो है कॉमन वाला 2। अब अंदर क्या बचा? 2 + 4 + 6 अप टू 13 टर्म। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? 2 2 जा 4 इंटू S13, 4 इंटू S13 को सोल्व कर दो, 4 इंटू S13 को सोल्व करो, 13/2 2A। अब इस AP के हिसाब से AOD निकालना, जो अंदर ही अंदर AP है इसके हिसाब से A तो हो जाएगा 2 और D हो जाएगा 4 - 2, यानी कि ये भी 2, तो 2A यानी 2 इंटू 2 + n-1 13 - 1 12 इंटू D भी 2, फाइन, 2 से ये 2 और ये 2 गया, 12 + 2 14 इंटू 13 करना है, नहीं 4 इंटू 13 इंटू 4 इंटू 13 इंटू अंदर क्या बचा? 2 + 12 14, तो 13 4 जा 52 इंटू 14, 14 2 जा 28, रिमाइंडर 2, 14 5 जा 70 इंटू 72, यही आंसर आया था मीटर। इतना उसको चलना पड़ेगा टोटल, इधर उधर दोनों साइड फ्लैग लगाने के,
ठीक है, यस ओके। अब एक और क्वेश्चन है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ जो उसने तय किया किसी भी एक फ्लैग को कैरी करके। तो सपोज करो पहला फ्लैग उठाने में तो 4 मीटर ही उसने डिस्टेंस कवर किया, 2 इंटू 2। भाई ये पहला फ्लैग उठाने में कवर किया, ये दूसरा फ्लैग उठाने में कवर किया, ये तीसरा फ्लैग उठाने में कवर किया, तो मैक्सिमम उसने A13 पे कवर किया होगा। तो बस A13 निकालना है आपको, A13 यानी कि A प्लस। लेकिन एक और चीज याद रखना, अब यहाँ पे A और D इस AP की चलेंगी, इस AP की मत चला देना जो कॉमन लेने के बाद चलेगी। बेटा इस AP में से तो मैंने 2 2 2 कॉमन ले लिया था। अब जब आप 13वीं टर्म निकालोगे तो वो तो इस AP की निकालोगे ना, जाए और आए दो। अगर आपने 2 कॉमन ले लिया दैट मीन्स आपने अंदर एक साइड की डिस्टेंस का दुगना कॉमन ले लिया। लेकिन जब आपसे 13वीं टर्म पूछी जा रही है तो 13वीं टर्म में जाना और आना दोनों होगा ना, तो उसमें से 2 कॉमन नहीं निकाल सकता मैं। तो इस AP का A और D, या तो फिर आप एक काम करो, या तो फिर आप काम करो इसमें से 2 निकालो ही मत, इसमें से 2 एक ही AP रखो, इसमें से 2 निकालो ही मत। तो अगर इसमें से 2 नहीं निकालेंगे हम तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, इसी AP को रखो अप टू व्हाट 13। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी सम तो यही आना है। अब आप इस AP के दोनों सेम ही AP है, तो A क्या हो जाएगा 4 प्लस 12 इंटू D क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 यानी 4। तो 4 प्लस 48 दैट मीन्स 52 मीटर इज द मैक्सिमम डिस्टेंस जो उसने किसी भी फ्लैग को उठा के कैरी किया। ठीक है, लो हो गए। यस सर जल्दी को एक कौन सा वाला है फर्स्ट, विच टर्म ऑफ द AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। AP तो बताओ 25 20 15, 25 20 15। इसमें इस तरीके से AP चलाएं तो कौन सी टर्म होगी जो सबसे पहले नेगेटिव टर्म होगी, सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी। अंदाजे से नहीं बताना, कॉन्सेप्चुअलाइज करके दिखाओ, करो। ठीक है, एक मिनट। A तो हो गया 25, कॉमन डिफरेंस हो गया -5। आगे बोलो। सर अपन जैसे A1 है 25 सर A2 20 सर 50 सर A7 में हाँ मैंने वो तो अंदाजा हो गया, कॉन्सेप्चुअलाइज करो AP के कुछ कॉन्सेप्ट। वो तो A7 ही क्यों निकालू, मेरे को सपना थोड़ा आया था A8 क्यों नहीं निकालू। अच्छा दिख ही रहा है, वही तो प्रॉब्लम है, दिखने के हिसाब से नहीं करना ना। अभी नहीं दिख रहा हो फिर मान लो यहाँ पे 2025 है, फिर अब देखते रहे सर ये मैंने नहीं सर अने कॉमन डिफरेंस 2025 के हिसाब से 2020 2015 ये ले, इसमें बता सर ले, इसमें बोल। एक मिनट रुक तो जा। हाँ इसमें बोल सकता है, नहीं बोल सकता ना। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पकड़ता तो है नहीं, और बहस करनी है बस फालतू की। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत है, अगर आपके पास है तो बताएं, नहीं तो आप पूछेंगे सर आप बताएं। हाँ सर ये मैंने इधर लिख दिया पीछे, कहाँ पीछे लिख दिए, पेज खाली रखे तो आप काट दो, ठीक है ना। हाँ बोलो। यस वेरी गुड। देखो पहली नेगेटिव टर्म ये पेपर उठाओ, 0 के बाद आएगी नहीं आएगी, पॉजिटिव टर्म्स देन 0 का नंबर देन पहली नेगेटिव टर्म। तो आप ये देखो 0 कब आएगा, आप ये देखो 0 कब आएगा, जब 0 आएगा उससे जस्ट अगली टर्म ही पहली नेगेटिव टर्म होगी या नहीं होगी। अब कोई कहे कि सर 0 आए ना, तो अगर 0 आए ना तो n की वैल्यू डेसिमल आ जाएगी। अब मान लो n की वैल्यू डेसिमल आ जाए 5.7, कोई बात नहीं, छठी टर्म हो जाएगी। 5.7 के बाद अगला इंटीजर तो 6 ही है, तो आप n की वैल्यू निकालो। आप क्या करो an को 0 रखकर n की वैल्यू निकालो। n की जो भी वैल्यू आए, अगर वो इंटीग्रल वैल्यू आए तो उसे +1 कर देना, अगर वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू आए जैसे 5.7 2.5 तो उससे अगला इंटीजर सोच लेना। समझ गए, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d इक्वल टू 0। तो a क्या है, a क्या है 25। आर पे खड़ा हो गया यहाँ पे n माइनस 1, d क्या है d -5 इक्वल टू 0। खड़े हो गए यहाँ पे 12। चलो 25 को उधर भेजो, -25, फिर -5 को उधर भेजो, डिवाइड कराओ, +5, फिर 5 + 1 6।
तो n की वैल्यू 6, यानी छठी टर्म तो 0 है। इधर आओ बाहर, पहले इधर शिफ्ट हो जाओ, इसके पीछे बैठ जाओ रौनक। हाँ जी, n की वैल्यू है 6, यानी छठी टर्म तो है 0। तो मैंने क्या कहा था, अगर इंटीग्रल वैल्यू आ जाए तो पहली नेगेटिव टर्म +1 करने से आएगी। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी मेरी 7वीं। फिर अभी पैस कर लो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ गई मेरी 6 + 1। इंटीजर नहीं आती, मान लो 6.2 आती, तो उससे नेक्स्ट इंटीजर 7 है, 7 आता। 6.9 आता तो भी नेक्स्ट इंटीजर तो होगा ही, 6.9 हो तो उसका नेक्स्ट इंटीजर नहीं होगा क्या? ठीक है ना। अभी क्लास 11 में आप सीखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें हम देखते हैं कौन से नंबर के अगल बगल का इंटीजर कौन सा है। यस, अगले साल देखिए। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगी 7th टर्म। डन, ये लो। एन मतलब समझा नहीं क्या कर। हाँ 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 हाँ, तो आने दो ना। मतलब हमेशा नहीं आएगा, इत्तेफाक से आ रहा है तो आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपने सही सॉल्व किया। हाँ बोलो एन एन ए टी, जल्दी जल्दी बोल। Sn equal to n 4n + 1। फाइंड द एटी। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल लें। 3 टर्म्स निकालने के बाद 3 टर्म्स काफी है एपी बताने के लिए। बोलो a1 कैसे निकलता है? a1 कैसे निकलता है? s1 के बराबर होता है। a2 कैसे निकलता है? s2 - s1 के बराबर होता है। a3 कैसे निकलता है? s3 - s2। अब s1 कैसे निकालेगा? n की वैल्यू 1 पुट अप कर, तो 1 4 × 1 4 + 1 5 5। s2 कैसे निकालेगा? 2 पुट अप कर वहां पे, तो 4 × 2 + 1, तो 8 + 1 9 2 जा 18, और s1 पहले निकाल चुका है। 18 - 5 13। s3 लगाओ, तो 3 × 4 × 3 + 1 4 × 12 + 1 13 13 3 जा 39, और s2 पहले निकाल के आए हो, कहाँ है s2? 18। 39 - 18 is 21। तो 5 और 13 का गैप कितना है? 8। 13 और 21 का गैप भी 8, बन गई एपी। 5 13 21। Find the sum of primitive sum of the एक्स एक्सिस पे लाइन ज्यादा नहीं है, राइट साइड में, तो आपको पहले पॉइंट देखना है, उस हिसाब से वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। ये भी बताने की बात है क्या? तो पहले देखना है ना, अब करो उसको करेक्ट। हाँ, ग्राफ तो घर से लाना था। उसी को करेक्ट करो, नया ग्राफ क्यों दोगे? हाँ जी बोलो। फाइंड ऑल 11 टर्म्स, अभी तो मिडिल मोस्ट कह रहा था। हाँ, उस 6 टर्म इज a6 है 30, और आपको क्या चाहिए? ऑल 11 टर्म्स, S11 चाहिए आपको। बोलो S11 क्या होगा? 11/2 2a + यानी 10d, यही होगा। ये चाहिए आपको, इसकी वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, 11/2 2 कॉमन लेना, जरा 2 कॉमन लेना यहाँ से, 2 कॉमन लिया सर, a + 5d। a6 a + 5d नहीं होता, a6 a + 5d तो होता है। तो जिस क्वेश्चन में a और d की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसमें जो पैकेज अपने को चाहिए उस पैकेज का आंसर किया हुआ होगा। a + 5d पैकेज की a और d की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, a + 5d की वैल्यू तो कीमत है किस दिमाग की। जब वो गुमनाम है तो मुझे क्या पता कौन है, अगर पता ही होता तो गुमनाम कैसे होता? बाहर जाओ, उठाओ उसको, क्लास 9th का सबसे पुराना रिजल्ट हटाओ, डेट देखना और उसकी जगह इसको लगाओ। 9th का ही हटाना है, 10th का मत हटा देना, और सबसे पुराना। हाँ जी डन, क्लास 10 डन।
Okay, no other question? Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye, and all the best for tomorrow's time.